बेहद की परम शांति। तो स्पिरिचुअल एंड डायबिटीज़, डायबिटीज़ को ठीक करने में आध्यात्मिकता का क्या सहयोग है? तो सबसे पहले नंबर पे विल पावर, आयरन विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। दवाइयाँ छोड़नी नहीं है किसी को भी। दवाइयाँ धीरे धीरे छूटेंगी, जैसे जैसे शुगर कम होगी वैसे वैसे छूटेगी। शुगर 120 से कम नहीं करनी, 120 से 150 रखनी है कम से कम, ताकि कम शुगर नहीं हो अपने अंदर, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन नहीं हो। और अब एक एक करके हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंधा विश्वास नहीं करना। जो भी अपन ये फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी या नेचुरोपैथी या नेचुरल डाइट, सबके अंदर जो है अंडर डॉक्टर सुपरविजन करना है। मतलब डॉक्टर को दिखाते रहना है 2-2, 3-3 दिन में। और आधी आधी गोली कम होएगी, या इंसुलिन है तो 2-2, 4-4 यूनिट कम होएगी, तो उसी हिसाब से वो डोज कम होती जाती है। कम होना करना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हमारे अंदर, जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ऐसे हमारे अंदर भी आत्मा के बाहर सॉफ्टवेयर होता है। तो जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहले आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है हमारा जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का बना होता है, और इसके अंदर हमारी पुरानी पास्ट मेमोरीज होती हैं। सारे कर्म होते हैं पिछले सारे जन्मों के और इन जन्मों के, जिसके कारण से हमें डायबिटीज हुई है। ये मान लें कि जिसके कारण से डायबिटीज हुई है हमें। और हमारी बॉडी में जो है 100 ट्रिलियन सेल्स है। तो सबसे पहले जो है हम बुद्धि से बेहद के परम पिता को याद करेंगे, ऊंचते ऊंच परम धाम में जाके। ऊंचते ऊंच परम धाम का मतलब ये ब्रह्मांड, ये सोलर सिस्टम का परम धाम, फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, तो वहां का परम धाम महाब्रह्मांड का परम धाम, यानी कि फिर उसके बाद महाब्रह्मांड के परम धाम के ऊपर सारी गैलेक्सीज मिलके क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाएगी, यानी कि यूनिवर्स का परम धाम। फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मिलके सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनाएगी, यानी कि ग्रेट यूनिवर्स का परम धाम। इस तरह से ग्रेट यूनिवर्स का मतलब G1, G2, G3, मतलब अनंत कोटि परम 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 महाब्रह्मांड के परम परम महाधाम में जाके बुद्धि से बेहद के परम पिता को याद करेंगे, और फिर याद करके उनसे पावर लेके हम हमारे शरीर की 100 ट्रिलियन सेल्स को ग्रेटिट्यूड देंगे, आभार प्रकट करेंगे हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स को कि आपका बहुत बहुत आभार, जो आप सुचारू रूप से हमारे शरीर को चला रही हैं। इसके साथ ही जो हमने इन पे अत्याचार किए हैं, इनका ध्यान नहीं रखा, उल्टी सीधी चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हुई है, हमारी जो आदत है वो जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हुई है, कैंड फूड लिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स खूब लिए हैं, खूब चीनी खाई है, खूब मज़े किए हैं, वो उन सब की वजह से हमें जो डायबिटीज़ हुई है उसके लिए हम इनको क्षमा मांगेंगे, इनसे फॉरगिवनेस। फिर जो हमारा पेनक्रियाज है, तो हम पेनक्रियाज की फ़ोटो देख सकते हैं। चलो हम दिखाते हैं अभी इस पे। ये देखिए पेनक्रियाज, ये जो पीले रंग की है ग्रंथि लंबी सी, ये पेनक्रियाज है। इसके एक तरफ गुलाबी रंग की तिल्ली है और दूसरी तरफ छोटी आंत का एक भाग है ड्यूोडेनम।
तो दोनों के बीच में ये पीले रंग की ग्लैंड है पेनक्रियाज। तो ये जो अभी आपने पेनक्रियाज देखा है, इसको हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देंगे, बहुत इसको हम इससे क्षमा मांगेंगे और इसको बहुत प्यार करेंगे और हम कहेंगे, इससे कहेंगे कि आप बहुत जो है अच्छे हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छा इंसुलिन बन रहा है, ऐसा इमेजिन करेंगे। और फिर जो है उसके बाद सेकंड स्टेप आती है कमेंट्री मेडिटेशन। अब क्योंकि हम सीधे जो है विदाउट निसंकल्प अवस्था में तो नहीं आ सकते, हमारे विचार आते रहेंगे, हमें काम याद आएंगे, तो हम कमेंट्री मेडिटेशन करेंगे। एक अच्छी सी कमेंट्री जो हमें पसंद है या जिनको भी अपन फॉलो कर रहे हैं गुरु को, वो हम चला सकते। और अगर मैं मेरे बारे में बताती हूँ, मैं जो कमेंट्री मेडिटेशन करती हूँ वो है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर सुबह 5:30 से 6:30 ये है। इस पे ज्ञान चर्चा भी होती है थोड़ी बहुत, और इसके बाद जो है शाम को 10 से 11 बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर जो ज्ञान चर्चा और मेडिटेशन होता है। तो दोनों में करती हूँ, दोनों में से कभी कभी एक भी करती हूँ। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या जो आपको पसंद हो, जो भी कमेंट्री मेडिटेशन आपको पसंद हो वहाँ से आप कमेंट्री मेडिटेशन कर सकते हैं। और ज्ञान चर्चा जब हम संतों की ज्ञान सुनेंगे तो उससे भी हमारी बुद्धि धीरे धीरे रिफाइन होएगी और जो है हमारी आदतें, नेचर, वो सब सुधरेंगी। तो ज्ञान वही अच्छा है जो हमारे विचारों को बदले, हमारी आदतों को बदले, हमारी नेचर बदले। अगर हम पहले के जैसे ही हैं तो कोई मतलब नहीं है वो ज्ञान सुनने का, है ना। तो ये है। इसके बाद जो है ज़ीरो थॉट मेडिटेशन करना आसान हो जाएगा। अब आगे जो है इसके ज़ीरो थॉट मेडिटेशन के बारे में अपन बाद में चर्चा करते हैं, है ना। इसके बाद अच्छा इससे क्या होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। अपन हर चीज़ का साइंटिफिक प्रमाण देंगे, वैज्ञानिक प्रमाण देंगे हर चीज़ का। इसके अलावा जो है हमारी 6 गुण हैं, उनको हृदय के 6 गुण भी कहा जाता है, 6 हार्ट वर्चूज। ये हैं एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार। दूसरे नंबर पे आता है कंपेशन यानी कि करुणा। तीसरे नंबर पे फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। चौथे नंबर पे ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। पांचवें नंबर पे अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। फिर छठे नंबर पे वेलोर यानी कि वीरता। तो सारे गुणों का जो वाइब्रेशन है, हमारे सोच है, हमारे थॉट्स हैं, वो हम पूरे 100 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर बरसाएंगे, और इंक्लूडिंग पेनक्रियाज, इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे सिर के अंदर है। तो पेनक्रियाज तो हमने पहले देखा था, अभी हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी है, चने के आकार की, और इसमें जो है ये जो मस्तिष्क का फोटो है, इसके अंदर भी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्थिति दिखाई गई है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही इमेजिन करेंगे, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो इसके बाद जो है ये हृदय के 6 गुण हमारे अंदर डेवलप करेंगे हम, एक एक गुण करके ले सकते हैं, और सभी 100 ट्रिलियन सेल्स को देंगे। इसके बाद पूरे तो पैनक्रियाज के साथ साथ हम पूरी प्रकृति को भी, ये जो है पूरी प्रकृति, पूरा यूनिवर्स, सबसे हमें क्षमा मांगनी है, आभार प्रकट करना है। तो ये वाइब्रेशन हमें सभी को देने हैं, पूरी प्रकृति को, जितने हमारे मिलने वाले हैं उनको आत्मिक स्वरूप में रख के सबसे क्षमा मांगनी है, सबका आभार प्रकट करना है, जितने हमारे मिलने वाले हैं, हमारे सगे संबंधी, मित्रगण या दूर के रिश्तेदार, पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति। तो जो है
अब हम जो है वैज्ञानिक जो अनुसंधान हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जो है, कम से कम जो डीएनए के ऊपर जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है डीएनए को एक्टिवेट करने के संबंधित। तो क्या होता है कि मेरी एक पहले वीडियो है डीएनए के ऊपर, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी, उसको सुनिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें जो हमारे अंदर जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र में के 23 जोड़े होते हैं, है ना। इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर जो है कार्यक्षम की जो है अपने रिकॉर्डिंग होती है कि कैसे काम करना है। अच्छा, वो जो टोटल जीन्स होते हैं उसका 98% यानी कि 98% तो सुषुप्त अवस्था में होता है, उसको जंक डीएनए कहते हैं। और जो 2% डीएनए होता है बस वही एक्टिवेट रहता है। तो इन पे जो साइट्स होती है ना, जो एक्टिवेटेड डीएनए होता है उनके साइट्स में जो डिफरेंशियली एक्टिवेटेड मिथाइलेटेड साइट्स होती हैं। तो इस पे जो अनुसंधान हुआ है वो ये हुआ है कि कम से कम 8 घंटे जब निसंकल्प अवस्था का अपन मेडिटेशन करेंगे, कम से कम 8 घंटे, तो 61% डिफरेंशियली एक्टिवेटेड मिथाइलेटेड साइट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जबकि जो नॉर्मल ग्रुप है उसमें 17% ही डिफरेंशियली एक्टिवेटेड मिथाइलेटेड साइट्स होती हैं, सिर्फ 17%। और जनरल जो है हम मेडिटेशन कम से कम 8 घंटे के मेडिटेशन से 61% यानी कि 61% ये इंक्रीज हो जाती है। जो जीन्स होते हैं एक्टिवेटेड जीन्स, उनका नाम है VMAT1 एंड VMAT2। तो एक अनुसंधान तो ये हुआ। तो डीएनए को एक्टिवेट करने का क्या मतलब कि हमारा जो है इंसुलिन कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से इंसुलिन बनता है। आरएनए से मतलब फिर ये हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन इंसुलिन बनता है, ये भी अमाइनो एसिड से मिलके बनता है हार्मोन, प्रोटीन यानी कि। तो एक अनुसंधान तो ये हुआ मेडिटेशन से, कैसे हम इंसुलिन बनाएंगे नया, या सही वाला इंसुलिन कैसे बनाएंगे, है ना, या जो डीएनए उसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है डॉक्टर विंसेंट GM पापा said that DHEA hormone increased up to 43.77% by 8 hours meditation, which is responsible for longevity। यानी कि हमारी उम्र बढ़ाने वाला जो हार्मोन है DHEA, ये कम से कम 8 घंटे के मेडिटेशन से 43.77 यानी कि 43.77% हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारी जो है उम्र बढ़ती है। अब ये सोचने की बात है कि जब हम पैदा हुए थे तो स्वस्थ थे, हमारा सारा डीएनए अच्छी कंडीशन में था, धीरे 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 हमने खाने से, अपनी आदतों से उसको बदलते गए, या ये मान लें आनुवंशिक तौर पर जो मदर फादर के डायबिटीज़ होती है तो भी जो है अपने डायबिटीज़ हो सकती है। तो किसी के शुरू से भी डायबिटीज़ होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़, तो किसी के बाद में डेवलप हो जाती है, और किसी के मदर फादर पेरेंट्स के नहीं होते हुए भी डायबिटीज़ हो रही है। तो ये सोचने की बात है कि कई बार डीएनए शुरू में नॉर्मल होता है और धीरे 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 इसमें जो है बीमारी, डीएनए बिगड़ जाता है और बीमारी हो जाती है ना। तो इससे कैंसर बन जाता है, कैंसर भी बन जाता है ना लास्ट में। तो इसको जब हम डीएनए नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकता है, तो एबनॉर्मल से नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता, ये सोचने की बात है। तो जो है इससे पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो था ना, जिसमें ये था समरी वाले वीडियो में मैंने बताया था
कि जो एक तो गुस्सा है और स्ट्रेस है, इनसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और इन हार्मोन से शुगर बढ़ती है, स्ट्रेस से कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बढ़ने से शुगर बढ़ती है, और उसके बाद में जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो है इसके अलावा एक रिसर्च और हुई है कि जो स्ट्रेस है ये हमारी जो टीलोमियर की लेंथ है वो उसको धीरे 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 करके शॉर्ट कर देता है। जैसे जैसे सेल डिवाइड होती है बार बार, इसकी धीरे धीरे टीलोमियर की लेंथ कम होती जाती है, और ये जो है टीलोमियर हमारी जो उम्र है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ऐसा देखा गया है कि जो आज की न्यू जनरेशन है उनका इस उम्र में भी 60 साल के जो व्यक्ति है उनके जितनी टीलोमियर की लेंथ पाई गई है, यानी कि 60 साल के व्यक्ति के बराबर, मतलब उनकी उम्र अभी से 60 साल के बराबर है टीलोमियर लेंथ के हिसाब से। और टीलोमेरेज एंजाइम जो है इस पे इफेक्ट होता है इसका, और उसकी वजह से टीलोमेयर की लेंथ कम होती जाती है। तो इसको टीलोमेयर की लेंथ को भी वापस से रिपेयरिंग कैसे होगी, इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी, इस पे भी स्टडी हुई है। और इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इस चैनल पर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कि एक तो हैप्पीनेस है और स्ट्रेस को कम करने से, और जो है लव टू द गॉड, है ना, हम तो गॉड ही है जो हमें अनकंडीशनल लव करता है। तो इस तरीके से कैसे जो है टीलोमेयर की लेंथ को हम वापस से अच्छी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जो स्टेम सेल्स है जो कि ऑर्गन को डेवलप करती है शुरू में एम्ब्रियो से, तो उस स्टेम सेल्स को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, लव के द्वारा, हैप्पीनेस के द्वारा, ताकि वो ऑर्गन को वापस से रिपेयर कर सके। फिर जो है जब इस तरीके से जो है सारे हार्मोन्स का धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक हार्मोन से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में प्रभावित होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो जो है सारे हार्मोन्स का बैलेंस हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद टिश्यू स्ट्रक्चर को कैसे हम ठीक करेंगे, टिश्यू स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो जो पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था, मैसेरू इमोटो, ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, इनकी बहुत कृपा रही है कि इन्होंने रिसर्च किया पानी के ऊपर। पानी ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि पानी जो है भाप में, बर्फ में और जल में आसानी से बदल जाता है, इसलिए उस पर एक्सपेरिमेंट आसान है। जबकि आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और स्थूल तत्व, इनका आपस में चेंज होना जो है अवस्था चेंज होना मुश्किल है, इसलिए इस पे एक्सपेरिमेंट मुश्किल है। तो जब जल पे एक्सपेरिमेंट होने से उसके क्रिस्टल पर फर्क पड़ता है, अभी हम देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, तो फिर ऐसा मैं मानती हूँ कि सभी तत्वों पे हमारे विचारों का प्रभाव पड़ेगा। अब मैसेरू इमोटो जी ने क्या किया कि जो पानी के 2 तरह के सैंपल लिए, अलग अलग तरीके बहुत सारे सैंपल लिए, लव एंड ग्रेटिट्यूड दिया, फिर उसके क्रिस्टल देखे पहले और बाद में उस पानी के, पीस शांति के वाइब्रेशन दिए, फिर उस पानी के क्रिस्टल्स देखे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आभार, ग्रेटिट्यूड, इसके वाइब्रेशन दिए, फिर उसके क्रिस्टल देखे। प्रेयर की, जैसे बुद्धिस्ट प्रेयर या कोई और प्रेयर, पॉजिटिव प्रेयर, फिर उसके क्रिस्टल देखे। एक स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है जो कि हम तांबे के पानी में बनाते हैं, एल्केलाइन वाटर होता है, उसके क्रिस्टल देखे। एक यूएमएच वाटर बनाया जाता है, उसके क्रिस्टल, यूएमएच वाटर जो है ना अपना नॉर्मल झरने का जो पानी होता है ना, स्प्रिंग वाटर, उससे सिमिलर होता है। फिर नेचुरल स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी के क्रिस्टल्स देखे। इम्यून वाइब्रेशन दिया, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसके क्रिस्टल देखे।
और अमेजिंग ग्रेस दिया, उसके क्रिस्टल देखे। विजडम, एंजेल, आप एंजेल हो, उसके क्रिस्टल देखे। डिसगस्टिंग वाइब्रेशन दिए, एविल वाले वाइब्रेशन दिए। हैवी मेटल में रख के देखा पानी, टैप वाटर का पानी देखा। डिफरेंट म्यूजिक्स का पानी देखा। यू फूल, ये वाले वाइब्रेशन देखे इसका पानी देखा। यू मेक मी सिक आई विल किल यू, ये वाला वाइब्रेशन देके इसका पानी देखा। अब ये सब क्रिस्टल मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी और आप इसको जूम करके या टीवी पे देख सकते हैं, है ना। एक एक करके मैं सारे अभी एक एक करके आपको सारे बताऊंगी। तो जो है इस प्रकार से हम पानी को प्रभावित करते हैं। हमारे सोच, हमारे विचार पानी को प्रभावित करते हैं और ये पानी हम पीते हैं। तो चलो ठीक है, हम अच्छे वाइब्रेशन का पानी पी लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे शरीर में 65 से 70% जल है, उसका क्या? उसको भी तो ठीक करना है ना। हमारे शरीर में वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, स्थूल तत्व, वो क्या, उस टिश्यू को भी ठीक करना है ना। उसी से तो मिलके सब टिश्यू बने। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें अपने सारे गुण ठीक करने हैं, हमें सारे विकार सही करने हैं। तो ये है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है EEG पैटर्न, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, इसका भी हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं, है ना, एक एक करके। तो जैसे जैसे हम हमारे शांति की अवस्था में रहते हैं हम सबसे पहले शांति की अवस्था का मतलब गहरी नींद वाली अवस्था। तो जब गहरी नींद वाली अवस्था रहते हैं या हम समाधि अवस्था में रहते हैं या जो छोटा बालक बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है, वो इन सब की जो फ्रीक्वेंसी होती है 0 से लेकर 4 फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर इसको कहते हैं डेल्टा वेव। डेल्टा वेव के बाद आती है, जैसे हम स्वप्न अवस्था में होते हैं उस समय थीटा वेव चलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 से 7। इसके बाद अल्फा वेव्स आती है। अल्फा वेव्स का मतलब जब हम आंख बंद करके शांति के साथ बैठते हैं या बिल्कुल आंख खोल के भी शांति के साथ बैठ सकते हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 से 13, 8 to 13। इसके बाद आती है बीटा वेव, यानी कि जब हम आँख खोल के या एक्टिवेटेड कुछ काम कर होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 13 से 20, यानी 13 to 20। इसके बाद गामा फ्रीक्वेंसी, जब इससे भी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं या गुस्सा करते हैं, तो वो गामा फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं 20 to 100 फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वोल्टेज कम होता जाएगा, या जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यानी कि पावर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे विचारों का प्रभाव एक EEG के ऊपर भी है। दो एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिए, है ना। तो आइए हम क्रिस्टल्स देखते हैं और फिर EEG की वेव्स देखते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों तरह की वेव से गहरी नींद की अवस्था, सपना अवस्था, जागृत अवस्था, और इसमें जो है ये गुस्से में और एक खुशी में, एक न्यूट्रल, और उसके बाद जो है बहुत दुखी की अवस्था, सभी तरह की वेव्स हैं। अब आप पानी के क्रिस्टल देखेंगे। ये देखिए, इसमें खुशी वाला है, गुस्से वाला है, हैप्पी वाला है, सब आप ध्यान से देख सकते हैं। सबके आगे मेंशन है बिफोर प्रेयर, आफ्टर प्रेयर, और उसके बाद जो है ये देखिए, इसमें हेवी मेटल वाला है, और ये स्ट्रक्चर्ड वाटर का वीडियो है, एल्कलाइन प्लस कॉपर। इसके बाद ये देखिए
स्पेशल पानी जो है। और ये देखिए पहले और बाद का, इसमें भी वही कंडीशन अलग अलग और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई गई है इस वाले वीडियो में। और ये अलग अलग इसलिए दिए हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। थैंक यू, हैप्पी, प्रेयर, है ना, इसमें अलग अलग दिखाए मैंने, पहले और बाद की कंडीशंस हैं इसमें। ये इम्यून सिस्टम है, ये बोतल का पानी, और ये प्रेयर के पहले और नॉर्मल पानी बाद का, तीनों कंडीशन है। इसके बाद ये देखिए और प्रेयर का, और ये स्प्रिंग वाटर, ये वापस और लास्ट बट नॉट लीस्ट, भोजन करने के पहले क्या करना है। देखो वैसे तो हम ये कहते हैं कि अपने हाथ का पकाया खाना है या बाजार का नहीं खाना, लेकिन कुछ भी कर लो, सिर्फ पकाने से क्या होगा, उससे पहले भोजन उगाया किसने है, बीज किसने दिए हैं, फिर जो है दुकान तक आया है, फिर दुकान से हमारे घर तक आया है, फिर चक्की पे गया है आटा, फिर हमारे पास आया है। तो इन सब चीज़ों में उसके बाद खाना पकाए, तो शुरू से लेके आखिरी तक इतने सारे प्रोसीजर हैं। फिर हमारे शरीर के अंदर खाना चला गया, तो हमारे शरीर की जो सोच है उसका क्या है ना। तो सबसे पहले जो है भोजन करने से पहले हम भोजन को भोग लगाएंगे परमपिता परमात्मा, ऊंचते ऊंच परम धाम में बेहद के परमपिता को याद करके उनको भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम ग्रेटिट्यूड देंगे, आभार प्रकट करेंगे। सबसे पहले तो जिसने बीज दिया, फिर जिसने उगाया उस किसान का आभार प्रकट करेंगे जिसने हमारे लिए पसीना बहाया है। फिर वहाँ से दुकानदार पे गया है तो उनका आभार प्रकट करेंगे। फिर आटा पीसने वालों का, पैकिंग करने वालों का, फिर खाना पकाने वालों का, सबका आभार प्रकट करेंगे। फिर 100 ट्रिलियन सेल्स जो इसे पचाएंगी उन सबका आभार प्रकट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, एक मेडिटेशन और है जिसको आप हमेशा कर सकते हैं, सुबह सुबह कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सोने के पहले उठते ही कर सकते हैं। और विश्व की शांति के लिए, विश्व में परम शांति फैलाने के लिए ये मेडिटेशन हम कर सकते हैं। तो जो है परम शांति का मतलब होता है सुप्रीम पीस, पीस के ऊपर सुप्रीम पीस। तो सुप्रीम पीस फैलाने के लिए हमें मेडिटेशन करना है, ये एक तपस्या भी है। और इसके बाद जो है इसको हम विश्व परिवर्तन की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से, हम बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, ये जाप करेंगे ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से, ऊंचते ऊंच परम पिता को याद करके। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के कारण शरीर के अंदर विकर्म विनाश होगा। अच्छा एक बात और, बापूजी ने बोला है जो कारण शरीर में, जो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो कारण शरीर है आकाश तत्व से बना है, इसके अंदर कर्मों की रिकॉर्डिंग है। तो ये तो है सॉफ्टवेयर, और इसी का जो स्थूल रूपांतरण है वो है डीएनए। तो जब सॉफ्टवेयर को रिपेयरिंग करने के लिए मेडिटेशन करेंगे तो अपने यहाँ भी डीएनए की रिपेयरिंग होती जाएगी। और इसके अलावा जब हम विश्व परिवर्तन की भावना से मेडिटेशन करेंगे, इस मंत्र को बोलेंगे, तो विश्व कल्याण की भावना से हमारे विकर्मों का भी विनाश होगा। और इसके अलावा हम बापूजी का ज्ञान भी सुन सकते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए, सभी के प्रश्नों के उत्तर के लिए जो है हम तत्पर हैं। वीडियो में, मैसेज में, कमेंट्स में डालिए। और इसके अलावा आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, सुझाव हमें दे सकते हैं। बेहद की परम शांति।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अभी डायबिटीज़ पे भी बहुत सारी वीडियो बनेगी। हम जो है पुरानी समरी के अंदर जो भी टॉपिक हमने लिए थे एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम